एक बार की बात है, सोनापुर नाम के गांव में अजय नाम का एक व्यक्ति रहता था। अजय बहुत मेहनती आदमी था, परंतु उसकी किस्मत कभी उसका साथ नहीं देती थी। पहले अजय खेती का काम करता था। उसे लगा था कि खेती से जो फसल होगी उसे बेचकर उसकी गरीबी खत्म हो जाएगी, परंतु सूखा पड़ने के कारण उसकी पूरी फसल खराब हो गई। अब जब सूखे के कारण उसकी फसल खराब हो चुकी थी, तो उसने जंगल से लकड़ियां काटकर लकड़ियां बेचनी शुरू की थी। एक दिन इसी तरह वह जंगल लकड़ियां काटने जाने वाला था, परंतु जाने से पहले उसने अपनी पत्नी से कहा, सीमा, मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियां काटने। उम्मीद करता हूँ आज अच्छे से लकड़ियों की बिक्री हो जाए। हाँ, हर बार तुम यही तो उम्मीद करते हो, लेकिन होता कुछ नहीं है। पता नहीं क्यों, पर तुम जो भी काम शुरू करते हो उसमें किसी न किसी तरह नुकसान हो ही जाता है। पहले तुमने खेती की तो सूखा पड़ गया, फिर तुमने मजदूरी की तो लोगों ने मजदूर रखना ही बंद कर दिया। रहने दो तुम और तुम्हारी बातें। अब तुम जाओ और ध्यान से अपना खाने का डिब्बा लेते जाना। मैंने उसमें रोटी और अचार रख दिया है। लकड़ियां काटने के बाद भूख लगे तो जरूर खा लेना। सीमा, कम से कम तुम तो शुभ शुभ बोलो। पूरा गांव अब मुझे मनहूस मानने लगा है। मेरी किस्मत खराब है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन मैं जीना तो नहीं छोड़ सकता ना। हाँ, अच्छा किया जो तुमने खाने का डिब्बा बांध दिया। लकड़ियां काटने के बाद तो जबरदस्त भूख लगती है। फिर क्या था, अजय अपना खाने का डिब्बा लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। काफी देर चलने के बाद आखिरकार वह जंगल के उस हिस्से में पहुंच जाता है जहां से वह लकड़ियां काटा करता था। चलो, आखिरकार मैं जंगल पहुंच ही गया। अब फटाफट अच्छी अच्छी लकड़ियां काट लेता हूं, ताकि कम से कम आज तो ठीक ठाक आमदनी हो जाए। अगर लकड़ियां ज्यादा हो गई तो शायद कुछ पैसे बच भी जाएं सीमा के लिए चूड़ियां लेने को। कितने समय से कह रही है और मैं हर बार खाली हाथ लौटता हूं। फिर क्या था, अजय फटाफट से लकड़ियां काटने लगता है। थोड़ी ही देर में वह काफी लकड़ियां काट लेता है और थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। जंगल में बहती ठंडी ठंडी हवा और पेड़ के बीच से पड़ रही हल्की हल्की धूप के बीच में बैठकर अजय को काफी आराम लगने लगता है। वाह, कितना अच्छा दिन है आज। लगता है इन लकड़ियों को बेचकर मुझे फायदा भी होगा और शायद कुछ पैसे बच भी जाएंगे। अभी अजय बैठे बैठे अपने आप से बातचीत कर ही रहा था कि तभी उसके पेट से आवाज आने लगती है। लगता है अब पेट भी कुछ खाने को मांग रहा है। चलो थोड़ी पेट पूजा कर ली जाए। अजय अपना खाने का डिब्बा खोलकर अपनी रोटियां खाने लगता है। तभी झाड़ियों से एक बहुत ही सुंदर और छोटा सा हाथी का बच्चा वहां पहुंच जाता है। अरे, मैं तो डर ही गया था, पर तुम तो प्यारे से और छोटे से हाथी के बच्चे हो। हाथी का बच्चा अजय के पास खाने का सामान देखकर आया था, तो अजय भी बिना कुछ सोचे एक रोटी हाथी के बच्चे को दे देता है। तुम तो बहुत प्यारे हो मेरे दोस्त, और तुम बहुत भूखे भी लग रहे हो। ये लो, ये रोटी खाओ। मैं तो जानता हूं कि इस बेस्वाद रोटी में तुम्हें इतना आनंद नहीं मिलेगा, परंतु अभी के लिए मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं है। फिर क्या था, अजय और वह छोटा हाथी अपने अपने हिस्से की रोटी खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद अजय अपनी लकड़ियों का गट्ठर उठाता है और गांव के बाजार की तरफ चल पड़ता है। परंतु अजय के साथ साथ वो छोटा हाथी भी उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। जब अजय उसे अपने पीछे आता देखता है तो उससे कहता है, अरे ओ छोटे मियाँ, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? जंगल में तुम्हारा परिवार होगा ना, वहां वापस जाओ, वरना तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएगी। लेकिन हाथी का बच्चा वहीं खड़ा रहकर मासूम आंखों से अजय को देखने लगा, जैसे कहना चाहता हो कि उसका कोई अपना नहीं है। तो तुम अकेले हो क्या? तुम्हें किसी ने जंगल में छोड़ दिया है क्या? चलो ठीक है मेरे दोस्त, अगर यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है तो तुम मेरे साथ चलो। फिर क्या था, अजय लकड़ियों का गट्ठर सिर पर रखकर बाजार की तरफ चल पड़ा और वह छोटा हाथी भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा।
बाजार पहुंचकर अजय अपनी लकड़ियों का गट्ठर उतारकर लोगों को आवाज लगाने लगता है। अरे ओ भाई, सूखी सूखी लकड़ियां हैं, लो खरीद लो। सस्ती लकड़ियां चूल्हे के लिए बढ़िया काम आएगी। वैसे तो अजय के पास से जल्दी कोई भी लकड़ियां लेने नहीं आता था, परंतु आज अजय के पास बैठे इतने छोटे और प्यारे हाथी के बच्चे को देखने के बहाने बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अरे वाह, इतना प्यारा हाथी का बच्चा तो मैंने आज तक नहीं देखा। क्यों अजय भाई, तुम कब से हाथी पालने लगे? ग्राहक से हाथी की प्रशंसा सुनकर अजय खुश हो जाता है और हंसते हुए उसे कहता है, अरे ये मेरा नया साथी है, आज ही मुझे जंगल में मिला। बताओ तुम्हें कितनी लकड़ियां दूं? हाँ अजय भाई, लाओ 1 किलो लकड़ियां दे दो। वैसे तो अजय के पास जल्दी बड़े भी लकड़ियां लेने नहीं आते थे, परंतु आज बाजार में घूमते बच्चों ने उनके माता पिता को अजय के यहाँ लाकर खड़ा कर दिया था। इसी तरह केवल हाथी के बच्चे को देखने के लिए आए लोगों ने अजय के पास से उसकी सारी लकड़ियां खरीद ली थीं। और आज बहुत दिनों के बाद अजय ने इतनी सारी लकड़ियां बेची थीं और उसे बहुत मुनाफा हुआ था। ये देखकर अजय बहुत हैरान था। दोस्त, लगता है तुम मेरे लिए बहुत भाग्यशाली हो। देखो ना, आज मेरी सारी लकड़ियां बिक गई और आज मेरी बहुत कमाई हुई है। फिर अजय ने मुनाफे के पैसों से सीमा के लिए चूड़ियां और अपने नए साथी के लिए खाने के लिए बहुत सारे केले लेकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। अरे आ गए तुम, कैसा रहा दिन? आज कुछ लकड़ियां बिकी या नहीं? हाँ भाग्यवान, हाँ भाग्यवान, आज तुम विश्वास नहीं करोगी, मुझे तो आज दबा के फायदा हुआ है। ये लो बचे हुए पैसे और वो रही तुम्हारी चूड़ियां। पर सीमा की नजर चूड़ियों के बगल में रखे केले के ढेर पर जाती है। वो सब तो ठीक है, पर तुम इतने सारे केले क्यों खरीद लाए हो? कहीं तुम्हारा मन अब केले की दुकान खोलने का तो नहीं कर रहा है? नहीं सीमा, ये तो मैं मेरे नए साथी के लिए लाया हूँ। अजय से नए साथी के बारे में सुन सीमा चौंक जाती है। क्या कहा? नया साथी? वो कौन है? अरे इतना चौंको मत भाग्यवान, चलो तुम्हें मेरे नए साथी से मिलवाता हूँ। सीमा अजय के साथ जब घर के बाहर वाले कमरे में जाती है तो वह वहां बैठे हाथी के बच्चे को देखकर चौंक जाती है। अरे ये हाथी के बच्चे को कहाँ से ले आए तुम? अरे सीमा, यही तो है मेरा नया साथी। ये मुझे आज जंगल में मिला था। देखो ना कितना प्यारा है। मैं इसे अपने साथ रखना चाहता हूँ और वो सारे केले मैं इसी के लिए तो लाया हूँ। हे भगवान, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। जो पैसे मिले तुम आधे पैसों से तो इसके लिए केले खरीद लाए। मैं कुछ नहीं जानती, तुम अभी के अभी जाओ और इसे फिर से वहीं छोड़ाओ जहाँ से इसे लाए हो। लेकिन सीमा सुनो तो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वहां जंगल में ये अकेला था, वहां इसके लिए कितना खतरा हो सकता है। किसी बड़े जानवर ने इस पर हमला कर दिया तो? नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। तुम्हें पता है सीमा, आज मुझे इसके वजह से ही तो फायदा हुआ है। लोग केवल इसको देखने के बहाने से ही तो मुझसे लकड़ियां खरीद रहे थे। मुझे लग रहा है कि तुम पागल हो गए हो। भला एक हाथी के बच्चे की वजह से तुम्हारी लकड़ियां कैसे बिक सकती हैं? देखो अजय, मैं कुछ नहीं जानती। तुम कल जब लकड़ियां काटने जाओगे तो इसे फिर से वहीं छोड़ आना। बेचारा अजय सीमा को बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर सीमा उसकी एक भी बात नहीं सुनती है। इसलिए अजय को आखिर हार माननी पड़ती है। रात में जब अजय उस छोटे हाथी को केले खिलाने जाता है, तब वह उससे कहता है, मेरे दोस्त, मुझे माफ कर देना। अब कल मुझे तुम्हें उस जंगल में फिर से छोड़ना पड़ेगा। अजय ये सब उस छोटे हाथी से कहते वक्त बहुत दुखी था, परंतु वह और कुछ कर भी नहीं सकता था। अगली सुबह जब अजय लकड़ियां काटने जंगल जाता है तो वह उस छोटे हाथी को भी अपने साथ ले जाता है और फिर वह उसे वहीं छोड़ देता है। मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करना। अब मैं तुमसे मिलने यहाँ रोज आऊंगा
और अपने साथ तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए भी लाऊंगा, पर तुम मुझे यहीं मिलना, ठीक है ना? ये कहकर अजय उसको वहीं छोड़ देता है और अपनी लकड़ियों का गट्ठर उठाकर बाजार की ओर चल देता है। लेकिन आज बाजार में अजय के यहाँ लोग तो आए, पर उसकी एक लकड़ी नहीं बिकी। पहले से ही अजय उस छोटे हाथी को लेकर चिंतित था और उस पर उसकी लकड़ियां भी नहीं बिकी थी, इसलिए वह और ज्यादा परेशान हो जाता है। ये क्या, आज तो एक भी लकड़ी नहीं बिकी। अब मैं क्या करूं? मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। यही सब सोचते सोचते अपनी लकड़ियों का गट्ठर उठाकर वह अपने घर लौट आता है। तभी वहां सीमा आ जाती है और अजय को इतना उदास देखकर और लकड़ी का गट्ठर देखकर वह अजय से कहती है, क्या हुआ? लगता है आज तुम्हारी लकड़ियां नहीं बिकी हैं। यानी वो बस एक दिन की चांदनी थी और फिर से वही फूटी किस्मत। लगता है अब तुम्हें फिर से कोई नया काम देखना पड़ेगा। अच्छा हुआ जो तुम उस हाथी के बच्चे को छोड़ आए जंगल में। यहाँ हमारे खाने के लिए ढंग से खाना नहीं है, उस पर से तुम उसको अलग पालने की सोच रहे थे। परंतु सीमा, मुझे लगता है कि कल जो फायदा हुआ था वो केवल और केवल उसी की वजह से हुआ था। देखो ना, आज वो मेरे साथ नहीं था तो लोग आए और बिना मेरी तरफ देखे ही वहां से चले गए। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम कल फिर से कोशिश करना, देखना कल कुछ लकड़ियां तो जरूर बिक जाएंगी। सीमा की ऐसी बातें सुनकर अजय समझ जाता है कि वह अभी भी उस हाथी के बच्चे को घर लाने नहीं देने वाली है। मगर रात भर में अजय को अपने साथी की बड़ी चिंता सताने लगती है और इस कारण उसे हल्की सी भी नींद नहीं आती। वो लेटे लेटे सोचने लगता है, अब तो सुबह भी होने वाली है और मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। बड़ी चिंता सता रही है मेरे साथी की। कहीं जंगल में किसी जानवर ने उस पर हमला ना कर दिया हो। नहीं, चाहे सीमा आप कितना भी गुस्सा क्यों ना करे, कल मैं उसे अपने साथ लेकर ही आऊंगा। यही करना ठीक रहेगा। फिर क्या था, अगले दिन फिर से वह अपने खाने का डिब्बा उठाकर जंगल की ओर चल पड़ता है। अजय जैसे ही जंगल में उस जगह पहुंचा तो उसने देखा कि वह छोटा हाथी अभी भी उसी जगह पर उसका इंतजार कर रहा होता है। अजय को देखकर वह फौरन से उसके पास भाग कर आ जाता है। मेरे प्यारे दोस्त, चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें वापस ले चलूंगा और अब तुम्हें मैं यहाँ अकेले नहीं रहने दूंगा। कल तुम यहाँ अकेले रहकर बहुत डर गए ना? अजय प्यार से उस छोटे हाथी के पास बैठकर बातें करने लगता है और फिर लकड़ियां काटकर बाजार चला जाता है। हैरानी की बात तो ये थी कि आज फिर से लोगों ने अजय की दुकान से लकड़ियां खरीदने के लिए गर्दी कर रखी थी। देखते देखते कुछ ही देर में अजय की सारी लकड़ियां बिक गईं। देखा दोस्त, मुझे पता था, सब लोग केवल तुम्हें देखने के बहाने मुझसे लकड़ियां खरीद रहे हैं, परंतु सीमा ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। पर देखना, अब उसे भी यकीन हो जाएगा कि तुम मेरे लिए बहुत भाग्यशाली हो। आज भी मुझे तुम्हारे वजह से बहुत फायदा हुआ है। अब तो मैं तुम्हारे लिए भर भर के केले ले चलूंगा और अब से तुम हमेशा मेरे साथ मेरे यहाँ रहोगे मेरे दोस्त। सारी लकड़ियां बेचने के बाद अजय छोटे हाथी को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। आज वह हाथी को सीधा सीमा के सामने ले जाता है। ये क्या, तुम आज फिर इस हाथी के बच्चे को अपने साथ ले आए? सीमा, सुनो तो, देखो ना, आज मैं फिर से इसे अपने साथ बाजार ले गया तो मुझे कितना फायदा हुआ। तुम मानती क्यों नहीं? ये हमारे लिए बहुत भाग्यशाली है। और अगर अब तुमने इसे घर से भगाने को कहा ना, तो मैं भी इसके साथ जंगल चला जाऊंगा। अब मैं इसे अकेले जंगल में नहीं छोड़ सकता। अजय की ऐसी बातें सुनकर सीमा उसे कुछ नहीं कहती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर क्या था, अगले दिन से अजय हमेशा अपने साथी के साथ में रहने लगता है। वो उसके साथ लकड़ियां काटने जाता, फिर उन्हें बाजार में बेचने जाता। अब तो अजय का लकड़ियां बेचने का काम भी बहुत अच्छे से चलने लगता है और समय के साथ वह छोटा हाथी अजय का पक्का साथी बन जाता है। प्यारे साथी, जब से तुम मेरे जीवन में आए हो, सब कुछ अच्छा चलने लगा है।
अब तो सीमा भी ये मानने लगी थी कि अजय अपने साथी के बिना नहीं रह सकता था और उसके रहने से सच में उन्हें बहुत फायदा होने लगता है। सच कह रहे हो तुम। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि ये छोटा हाथी हमारे लिए बहुत भाग्यशाली है और अब मुझे भी इसके साथ खेलना बहुत अच्छा लगने लगा है। देखते देखते ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब अजय अपने साथी के साथ आंगन में खेल रहा होता है, तभी राजमहल से 2 सिपाही आते हैं और एक जाल उस छोटे हाथी पर फेंक देते हैं। ये देखकर अजय चौंक जाता है। अरे अरे, कौन हो आप लोग? और आपने मेरे हाथी पर ये जाल क्यों डाला है? सुनो आदमी, ये कोई मामूली हाथी का बच्चा नहीं है। ये राजसी हाथी का पुत्र है और इसे हम महीने भर से ढूंढ रहे थे। लगता है तुम ही हो जिसने इसे महल से चुराया था। इतना कहकर सैनिक अजय और उस छोटे हाथी को अपने साथ ले जाने लगते हैं। उन्होंने तो छोटे हाथी को ले जाने के लिए अच्छा बंदोबस्त किया होता है। अभी सैनिक अजय और उस छोटे हाथी को ले जा रहे होते हैं, तभी पीछे से सीमा उन्हें देख लेती है और यह सब देख वो घबरा जाती है। छोड़ दो मेरे पति को, क्या कसूर है उनका? छोड़ दो उन दोनों को। सीमा चीखती चिल्लाती रह जाती है, पर सैनिक बिना उसकी आवाज सुने वहां से अजय और हाथी को अपने साथ ले जाते हैं। राजमहल पहुंचकर सैनिक अजय और जाल में बंद हाथी को राजा के सामने प्रस्तुत करते हैं। अच्छा, तो तुम ही हो वो शातिर चोर जिसने हमारे राजसी हाथी के बच्चे को चुराया है? जी महाराज, हमने राजसी हाथी के बच्चे को गांव में पकड़ा। इसने उसे अपने घर में छुपा कर रखा था। गांव वालों ने भी छोटे हाथी को कई बार इसके साथ बाजार में देखा है। नहीं महाराज, मैंने इसे नहीं चुराया है। ये मेरा साथी है। ये मुझे जंगल में मिला था। हर चोर यही कहता है। क्या तुम्हें पता है, ये कोई मामूली हाथी का बच्चा नहीं है, ये राजसी हाथी का बच्चा है और ऊपर से ये हमारे बेटे यानी इस राज्य के राजकुमार का पालतू जानवर है। इसके बिना तो मानो उसकी जिंदगी एकदम सूनी हो गई थी। तुम्हें इसकी बहुत बड़ी सजा मिलेगी। ले जाओ सैनिक, इसे कारागार में डाल दो। राजा के कहे अनुसार सैनिक अजय को कारागार में डालने ले जाते हैं और ये सब होता देख वह छोटा हाथी भी बहुत दुखी हो जाता है। फिर महाराज उस छोटे हाथी को राजकुमार के पास ले जाते हैं। देखो राजकुमार आरव, हम आपके पालतू हाथी को वापस ले आए हैं। अब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, अभी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। असल में राजकुमार आरव को ये इसलिए प्रिय है क्योंकि इस छोटे हाथी का जन्म राजकुमार के 10वें जन्मदिन पर ही हुआ था। इसलिए राजा ने उसे ये भेंट स्वरूप दे दिया था और पिछले 2 सालों से ये उनके पास ही था। लेकिन जब वो चोरी हुआ था तब राजकुमार को बहुत दुख हुआ था और तब से वह बहुत बीमार रहने लगे थे। इस वजह से राजा के सैनिक उसे गांव-गांव घूम-घूम कर ढूंढने लगे थे। धन्यवाद पिताजी, आपने इसे ढूंढकर मुझे कितना खुश कर दिया है। उस छोटे हाथी के लौटकर आने से राजकुमार आरव की तबीयत अब सुधरने लगी थी, लेकिन वह नहीं जान रहे थे कि उस हाथी के मन में क्या चल रहा था। राजकुमार उसे खाने के लिए लाल लाल टमाटर देते हैं, जो उसके पसंदीदा खाने की चीज थी, परंतु उसने उन्हें खाने से मना कर दिया। इसी तरह राजकुमार ने बहुत बार अलग अलग चीजें उसे खाने के लिए दी, परंतु उसने कुछ भी नहीं खाया। ये देखकर राजकुमार आरव चिंतित हो जाते हैं और अपने पिता के पास इस विषय पर बात करने चले जाते हैं। पिताजी देखिए ना, 2 दिन बीत चुके हैं इसे यहाँ आए, परंतु इसने अब तक कुछ भी नहीं खाया। मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा, मैं क्या करूं? ये तो बहुत ही विचित्र है, क्योंकि पहले तो उसे दिन में 5-5 बार खाना खिलाने जाना पड़ता था, तो अब अचानक इसे क्या हो गया? ठीक है राजकुमार, मैं अभी किसी बड़े जानवरों के वैद्य को बुलाकर इसे दिखा देता हूँ, वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। राजा राज्य के बड़े बड़े जानवरों के वैद्य को बुलाते हैं, परंतु उस छोटे हाथी ने अब तक खाना नहीं खाया था। देखते देखते 10 दिन बीत जाते हैं और अब तक उसने कुछ भी नहीं खाया था। अब तो इसने 10 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। ऐसे ही चला तो ये बीमार पड़ जाएगा। हाँ बेटा,
मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये कुछ भी क्यों नहीं खा रहा है। पहले तो ये सब कुछ खाता था। तभी राजा को अजय की याद आई और उसने फौरन से अजय को और उस छोटे हाथी को आमने सामने खड़ा कर दिया और अजय को देखते ही वो फौरन से उसके पास भाग कर गया। और फिर अजय ने उसे खाने के लिए केले दिए तो उसने फौरन से उन्हें खा लिया। ये देख राजा को समझ आया कि अजय चोर तो नहीं हो सकता है। मुझे माफ कर देना अजय, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमने इसे बहुत ढूंढा था और आखिर ये तुम्हारे यहाँ मिला तो हमें लगा था कि इसे तुमने चुराया था, परंतु इसका तुम्हारे प्रति इतना प्रेम देखकर ये साबित हो गया कि तुम इसे नहीं चुरा सकते। आखिर में राजा ने अजय को माफ कर दिया और अजय को अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया था और उसे और उसकी पत्नी सीमा को भी राजमहल में ही रहने कह दिया, ताकि अजय राजमहल में रहकर उस छोटे हाथी की देखभाल कर सके। इस तरह से एक साधारण लकड़हारे और एक वफादार हाथी की अनोखी दोस्ती ने न सिर्फ उनकी जिंदगी बदल दी, बल्कि पूरे राज्य को भी यह सिखा दिया कि सच्चाई, प्रेम और करुणा की ताकत सबसे बड़ी होती है।